नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी चलाएगी महाजन संपर्क अभियान। सरकार के कामकाज और नीतियों का देगी ब्यौरा। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रोजगार मेले का कराया आयोजन। रोजगार मेले में आई सिडकुल की कई कंपनी, 2000 से ज्यादा पदों के लिए युवाओं का साक्षात्कार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हिंदुत्व का फिर अलापा राग। कहा, हिंदुत्व को बचाने के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी। संत महात्माओं से बचा हुआ है हिंदुत्व। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 1 जून तक के लिए जारी किया पूर्वानुमान। बारिश के चलते लुढ़केगा तापमान। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एमबी इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले में सिडकुल की कई कंपनियों ने 2500 पदों के लिए साक्षात्कार किया। इस मौके पर जिला प्रशासन और सेवायोजन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। रोजगार मेले में आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। आपने देखा है कि कई लोगों ने तो अपने हाथ से अपने उद्योग खोल के रोजगार लोगों को दिए हैं, यानी कि रोजगार देने वाले बने हैं। अभी हमने जो सरकारी रोजगार दे दिए हैं, 5 चक्र तक अभी तक अपॉइंटमेंट हो गए हैं। 3,59,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। माननीय हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री जी हैं श्री अजय भट्ट जी, उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में आज ये रोजगार मेले का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज में किया गया है। आज हमारे पास 16 कंपनी आई हुई हैं। जो हमारे पास पंजीकृत पद हैं वो 523 हैं। पद जो हैं और बढ़ने की संभावना है, कंपनियों की भी बढ़ने की भी संभावना है। और जो अब तक हमारे इस बीच जो मेले टोटल हुए हैं वो 197 मेले हुए हैं, जिसमें 13,516 लोगों ने प्रतिभाग किया था और 3,391 लोगों को रोजगार मिला है। हरिद्वार दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर हिंदुत्व का राग अलापा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मुलाकात करने के बाद कहा कि एक बार फिर से देश में हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर अभी हिंदुत्व बचा है तो ऐसे ही संत महात्माओं से बचा हुआ है जो हिंदुत्व को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अद्वैतिक गुरु महामंडलेश्वर विवेकानंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज वास्तव में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है और आज एकजुट है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता हूँ और जो अनुभव आपके हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप जाते हैं, जिस प्रकार से आज मुस्लिम कंट्रीज लगातार हर कंट्री के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। फ्रांस में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे में हमको सजग रहना होगा और ऐसे संतों के मार्गदर्शन में हमें काम करना होगा। और जो हम लोग बटे हुए हैं, हमको एकजुट होना होगा।
गदरपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ग्रामीणों और किसानों ने जमीन खाली करने के लिए प्रशासन द्वारा पकड़ाए गए नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। वो बरसों से इन जमीनों पर बसे हैं, खेती कर रहे हैं, ऐसे में वो कहां जाएंगे। लोगों ने पूछा कि क्या प्रशासन के पास उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना है। लोहाघाट में जल संस्थान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल क्षेत्र में इन दिनों पेयजल की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। महिलाओं ने बताया कि हफ्ते में 3 से 5 दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए पानी आता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए महिलाएं हैंडपंप से पानी ढो रही है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर ताला जड़ा। विगत कई वर्षों से लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या विकट रूप धारण किए हुए है, जिससे यहाँ की मातृशक्ति और युवा शक्ति काफी परेशान है। जो अपने तैयारी कर रहे हैं जॉब की और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पानी लेने के लिए इन्होंने बहुत दूर, कोई 5 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ियों में पानी लेके आ रहे हैं। लोहाघाट नगर में पेयजल का हाहाकार मचा है और विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि हम एक व्यवस्था सुधारो, इनने कोई व्यवस्था नहीं सुधारी। लोग अब जल संस्थान के कनेक्शन कटाने के लिए मजबूर है और इनने व्यवस्था नहीं सुधारी, तो हम लोग एक अभियान चलेगा कनेक्शन कटाने का विभाग के खिलाफ। हो रही है, रात दिन हैंडपंप चला चला के हाथों में दर्द हो जा रहा है। 150 लीटर पानी नहीं आ रहा है। तीसरे दिन पानी आता है, उसमें भी 150 लीटर पानी नहीं दे रहे। पानी भी पूरा फोर्स में नहीं आता, रुक रुक के आता है। थोड़ा आता फिर बंद हो जाता, थोड़ा आता फिर बंद। हम परेशान हो चुके हैं पानी के उससे। रामनगर के कॉर्बेट ऑफिस में मिशन लाइफ के तहत बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें रिजॉर्ट और होम स्टे संचालक भी शामिल हुए। बैठक में रिजॉर्ट द्वारा अपनाए जा रहे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यहां पर सेक्रेटरी ने ली और टीम ने उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति जागरूक किया। मिशन लाइफ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वेरी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और उस दिशा में एक जागरूक कार्यक्रम हमने आज यहाँ पर रखा है। सभी रामनगर और आसपास के क्षेत्र में सभी होटल, रिसोर्ट्स और होम स्टे ओनर्स का, इसके अंतर्गत हमने उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। जो रूल पोजीशन है, जो नियम कानून है इस अपशिष्ट प्रबंधन का, उसके बारे में जानकारी दिया, उनको जागरूक किया, उनको सेंसिटाइज किया। जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं उसकी सोर्स सेग्रीगेशन कैसे की जाए और उसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की क्या कार्रवाई है विधि स्वरूप, उसके बारे में जानकारी दी। जो लिक्विड वेस्ट है उसकी स्वेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, स्वेज ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है उस चीज़ को कैसे संचालित किया जाए और स्वेज जनरेशन के अंतर्गत जो मानक बनी है, चाहे पीएच, सीओडी, बीओडी, टीएसएस या हैवी मेटल्स की, उस मानक के अंतर्गत रहते हुए कैसे वो स्वेज डिस्पोजल करेंगे, उसके बारे में एक तरह से तकनीकी जानकारी दी गई। अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने 29 मई से 1 जून तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बदले मौसम की वजह से चारों धाम में भी तापमान लुढ़का है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर सफर करने वाले और चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की अपील की है। जो मौसम है आज से बोला गया था कि जो बदलेगा फिर से, तो आज आप ये शाम रात से देखेंगे जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है प्रदेश में रेन थंडरस्टॉर्म की। और जो बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम तक की वर्षा भी जो वो मिलेंगी। तो 29, 30 और 1 तारीख तक अगर बात करें तो हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में जो है पहाड़ों में और कुछ जगहों तक में जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। लेकिन 31 तारीख को बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पीक रहेगा उस दिन एक्टिविटी का, और ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, दिखने वाली है 31 तारीख को। तो 29 से लेके 1 तारीख तक जो एक्टिविटीज़ है वो प्रदेश में है। जो थंडरस्टॉर्म एकॉम्बिनेट विद स्क्वाल, हेल एंड लाइटनिंग, ये हमने रखा है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उधम सिंह नगर के पुलवट्टा थाना क्षेत्र में 23 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में 14 साल की लड़की की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद किशोरी के पिता पर हत्या करने की आशंका जताई गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि मृतका के मामा ने मामले में शिकायत दी है।
ये इसमें 14 वर्षीय किशोरी है जिसके संबंध में हमें एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें उनके मामा हैं गुड्डू, उन्होंने ही इस बात के थोड़ा डाउट जाहिर किया कि उनके पिता ने उनके साथ कुछ गलत किया है और इस वजह से उनकी जो बॉडी है उसको निकालने का अनुरोध किया उन्होंने। तो इसमें नियमानुसार जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनसे अनुमति लेकर के बॉडी को निकाला गया। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बॉडी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसमें उसको एडवांस सेंटर पे भेजा जा रहा है पीएम और अग्रिम कार्रवाई के लिए, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी फैक्ट इसमें आते हैं, तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी खोलकर आम जनता से 80 लाख की ठगी करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 21 फरवरी 2022 में कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पकड़े गए ठगी के दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। ये कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं। उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलवट्टा में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एनडीपीएस के मुकदमे में फरार था। आरोपी के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त जो है लगातार 2 जगह से फरार चल रहा था। किच्छा और पुलवट्टा दोनों जगह से एक एनडीपीएस के मामले में वांछित था और बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। और इस अपराधी पर हम लोगों ने 25,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ था। लगातार ये अपराधी अपने ठिकाने बदल रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का उदाहरण देते हुए सीओ किच्छा और एसओ पुलवट्टा के नेतृत्व में इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इनमें भी जैसा कि इसका ब्रदर और इसकी वाइफ वो सब ऑलरेडी जेल में हैं, यही एनडीपीएस के मामलों में। तो इन पे जितने लोग भी ये इन्वॉल्व हैं, इन सब पे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के अंतर्गत नियमानुसार जो भी इनकी प्रॉपर्टी का सीजर हुआ या प्रॉपर्टी अगर अवैध है तो उसको हटाने की कार्रवाई नियमानुसार हम लोग करेंगे। और इसमें जो भी नशे का काम करेगा उसको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर महाजन संपर्क अभियान का आयोजन होने जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में बीजेपी ने मीडिया से संवाद किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को पूरा होने के मौके पर जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 30 मई से 30 जून तक पार्टी महासंपर्क अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में बीजेपी ने मीडिया से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार और पिछले 7 सालों में राज्य की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और जन विकास कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 सालों में गरीबों का कल्याण हुआ है, साथ ही सेवा और सुशासन के साथ सरकार केंद्र में चली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड एक ऐसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आई, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बन रही थी। उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता है।
इस संवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की सराहना की। जो 2009 से 14 का यूपीए सेकेंड का दौर था, 2009 में दूसरी बार यूपीए को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी, और वो जो 5 साल थे, उन 5 साल में जब हम अखबार खोलते थे तो अखबार का पहला जो पूरा पेज था वो किसी न किसी घोटाले को लेकर आता था। सुबह चाय के साथ एक घोटाला जरूर रहता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, और बहुत से घोटाले थे। और कई बार युवा पीढ़ी को लगता था कि देश बचेगा या सब कुछ घोटालों में चला जाएगा। और शायद ये इसीलिए हो पाया कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये सरकार मजबूत निर्णय ले पाई और मजबूती के साथ 9 साल सरकार चली है। और मोदी जी का एक खास वो है कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड, जिस जनता ने उनको एक काम दिया है, हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। तो ये सरकार वो सरकार है जो देश की तरक्की के साथ साथ देश के गरीब को समर्पित सरकार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी लगातार राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ उससे पहले प्रदेश में पड़ने वाले सभी स्थानीय निकाय चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2019 में बम्पर मैंडेट के साथ सत्ता में उन्होंने वापसी की थी और अब नजर 2024 पर है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से एक्सरसाइज जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा, 30 मई से 30 जून तक बीजेपी चलाएगी महाजन संपर्क अभियान। सरकार के कामकाज और नीतियों का देगी ब्यौरा। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रोजगार मेले का कराया आयोजन। रोजगार मेले में आई सिडकुल की कई कंपनी, 2000 से ज्यादा पदों के लिए युवाओं का साक्षात्कार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हिंदुत्व का फिर अलापा राग, कहा हिंदुत्व को बचाने के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी, संत महात्माओं से बचा हुआ है हिंदुत्व। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 1 जून तक के लिए जारी किया पूर्वानुमान। बारिश के चलते लुढ़केगा तापमान।